सत्य और भक्तिमाला देखा सत्य हम सत्य वैष्णव को। हाँ, भगवान ही कृपा करके महापुरुषों के रूप में अपना परिचय देते हैं, अपनी भक्ति देते हैं। जैसे हमको जिनके मुख से भगवद वार्ता, भगवत सिद्धांत, भक्त चरित्र ये हमें सुनने को मिलते हैं ना, तो वो भगवान ही बैठकर सुना रहे हैं। क्योंकि अपना परिचय सिर्फ भगवान ही देते हैं। तो ढांचा होता है वो हम उसे संत कह दें या, पर अंतर में बैठे भगवान ही बोल रहे हैं। हमको सबको यही भाव रखना है कि सामने वेश कुछ और है लेकिन अंदर वही साक्षात बोल रहा है, दूसरा कोई नहीं। क्योंकि सोई जाने जे देव जनाए, तो कौन जना रहा है? वही तो जना रहा है। अच्छा, वो तो सब में है। तो प्रधान बुद्धि गुरुजनों में अगर हम एक जगह से मान्यता प्रारंभ कर दें तो पूरी सृष्टि में हमारी मान्यता उतर जाएगी। हम जिन महापुरुषों के आश्रित हैं, गुरुजनों के आश्रित हैं, हमारी ये अनुभूति हो जाए कि आराध्य देव इस रूप में आकर हमें अपना परिचय दे रहे हैं, तो एक जगह से शुरू हुआ तो फिर निहाल हो जाएगा। धीरे धीरे सर्वत्र उसकी बुद्धि हो जाए कि एकमात्र प्रभु के सिवा कुछ नहीं। मुक्त हो गया। द्वंद्व से मुक्त हुए बिना भगवत प्रेम जागृत नहीं होता। जब तक स्तुति अच्छी लगती है, निंदा बुरी लगती है, मान अच्छा लगता है, अपमान बुरा लगता है, भगवत प्रेम का स्फुरण नहीं होगा, अंकुरण नहीं होगा। वो अंकुरण तभी होता है जब द्वंद्व विमुक्ता, और वो होता है जब हम सामने अपने प्रभु को देखते हैं, फिर वो अपमानजनित चेष्टा कर रहे हैं, तो हृदय में जलन नहीं होगी, आनंद होगा। आप हो आप प्रभु। और अगर हम अपने प्रभु ना देखकर व्यक्ति देखेंगे फिर हमें जलन होगी, वो गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया। हम अपने प्रभु को ही नहीं जान पा रहे, वो विराजमान। तो ये जहां हमें भगवत यश, भगवत चरणारविंद की शरणागति की बात मिले, पहला काम करें हम सबसे उनमें भगवत बुद्धि कर लें, फिर रंग आ जाएगा। ये इसलिए कहते हैं कि अधिक समीपता पर हमारी भगवत बुद्धि नहीं रह पाती। तो जिन महापुरुषों के आश्रय हो, जिन महापुरुषों के श्रीमुख से हरियस पान करने का सौभाग्य मिल रहा हो, सबसे पहला उपासक को करना चाहिए भगवत बुद्धि कर लेना चाहिए। अब क्या होगा, एक जगह निर्दोष बुद्धि हो गई ना, अब समझ जाएगा आपकी मानी संख्या सही हो गई, अब सवाल हल हो जाएगा। एक जगह, कहीं एक जगह, इसलिए इसको निष्ठा कहते हैं। गुरु निष्ठ, नाम निष्ठ, धाम निष्ठ, ऐसे नहीं, इष्ट। एक जगह बिल्कुल कोई प्रश्न नहीं, कोई संशय नहीं, प्राण समर्पित, अब विजय हो जाए। इस मार्ग में हम लोग जो लड़खड़ा जाते हैं तो उसका कारण होता है कपट। अपने हृदय में कपट रखकर अपना अस्तित्व बनाए रखना और सामने भगवत भाव ना होना, इससे बहुत लंबा समय साधना में जाने पर भी अनुभव में खालीपन रहता है। ये चली हुई बात कह रहे हैं, यात्रा चली हुई। और एक जगह गुरुदेव में, जिन महापुरुष के सानिध्य में सीधे साक्षात भगवत बुद्धि, गोस्वामी जी कह रहे हैं, बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। एक एक शब्द देखो, नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रह। क्या हम देख पाते हैं अपने गुरुदेव में, महापुरुषों में हरि को? साक्षात हरि। अगर साक्षात हरि तो हमें प्राप्त क्या करना है? अब क्या प्राप्त करना बाकी रह गया? हम हर समय पुलकित रहेंगे कि मेरे आराध्य देव गुरुदेव के रूप में हर समय मुझे दुलार कर रहे हैं, मैं परम धाम में वास कर रहा हूं। गुरुदेव के चरणों, गुरुदेव के सानिध्य, गुरुदेव के वचन, अर्थात मैं परम पद में स्थित हूं। अब हमें नहीं चाहिए कुछ, पर हमारी स्थिति ऐसी नहीं होती। क्यों? हम सामने ये बात नहीं देख पाते कि कृपा सिंधु हरि ये रूप धारण करके मेरे लिए, मेरे सामने। अगर हमें गुरुदेव का संग मिल गया, संत संग मिल गया, अब उसके आगे जब ये रखा गया है कि स्वर्ग सुख और मोक्ष सुख भी लघु है, तो इस मृत्यु लोक के सुखों की तो बात जाने दो। तो भाव क्या हुआ? क्या भाव हुआ? एक क्षण में उनके संग से हमारी भगवत निष्ठा पुष्ट हो गई। किसमें? उन्हीं में जो आए हैं रूप बदल करके मुझे संभालने। बस हम उनको साधन मानते हैं,
उनको साध्य नहीं मान पाते, इसलिए बहुत लंबा समय जाता है। और सीधे हम समझ ले कि ये अपना साधन बताने वाले साध्य स्वयं आए हैं, बस वही अनुभूति होने लगेगी। श्री हरिव्यास देवाचार्य जी बहुत बड़े रसिक महापुरुष हुए। महावाणी नामक ग्रंथ की रचना उन्होंने प्रिया प्रीतम के अद्भुत प्रेम विलास का, ये वृंदावन के। तो जब अपने गुरुदेव के समीप गए श्री भट्ट देवाचार्य जी, तो उनका, गुरुदेव हम आपकी शरण में होकर आपकी सेवा में रहना चाहते हैं और प्रिया प्रीतम का प्रेम रस प्राप्त कर। तो उनका, तुम्हें हमारी गोद में कुछ दिखाई दे रहा है? बोले नहीं। बोले जाओ 12 वर्ष गिरिराज जी की प्रदक्षिणा करो, राधा राधा नाम जप करो, भिक्षावृत्ति से रहो, 12 वर्ष के बाद आना। देखो कितनी निष्ठा है, 12 वर्ष तक नहीं आए, पूरी परिक्रमा 12 वर्ष भिक्षा। अब तुम्हें कुछ दिखाई दिया? बोले गुरुदेव अभी तो दे। फिर 12 वर्ष जाओ, फिर अक्षरशः पालन किया। जब आए तो बोले दिखाई, तो बोले हाँ, लाडली युगल सरकार आपकी गोद में बैठे हैं। महान रसमय ग्रंथ है, जो सबके बस की बात नहीं, रसिक महापुरुष जो सहचरी भावापन्न है उनके लिए। तो गुरुदेव में अभी हमारी मानव बुद्धि केवल दृढ़ हुई है, या बहुत बहुत भजनानंदी संत रूप दृष्टि हुई है। अभी अनंत भगवान ही स्वयं इस रूप में आए। भाई ये समझ में आ जाए, ये समझ में आ जाए तो कुछ पाना ही बाकी नहीं रह गया। हाँ, गुरुदेव समीप हो या संत सानिध्य हमें हो तो बिना ही प्रयास हो ही भवभंगा। अब ये शब्द को जरा मनन करो, बिना ही प्रयास, यहां कोई साधन शब्द नहीं कहा। बड़े भाग पाइब सत्संगा, सत्पुरुषों का सानिध्य, भगवत पुरुषों का सानिध्य बड़े भाग्य से मिलता है। क्या इसका फल होता है? बोले बिना ही प्रयास हो ही भोगूंगा। इसके आगे कोई लाभ नहीं है, आप ये भी बात समझ लो। व्रतान यज्ञ छंदान से तीर्था नियमा यमा यथा वरुंधेत सत्संगा सर्वसंगोपहो हिमाम। बड़े से बड़ा व्रत, बड़े से बड़े यज्ञ, बड़े से बड़े यम नियम स्वाध्याय तीर्थयाटन इसके बराबर नहीं है। किसके बराबर? संत महापुरुषों का सानिध्य मिल गया तो बोले सर्वसंगोपहेमा, वो समस्त रागों को नष्ट करके आपके हृदय में हरि प्रेम जागृत कर देंगे। अगर संत सानिध्य नहीं तो हो सकता है हमारी साधना बने पर अहम पुरुष होता रहेगा। अहम का जो नाश होता है या अहम का जो परिवर्तन होता है वो केवल साधु संग से, गुरु कृपा से होता है। तिनकी संगति रहत जाति कुल मद सब नंसई, सब प्रकार के अहंकार का नाश भगवत प्रेमी महात्माओं के समीप रहने से हो जाए। तो अगर संत सानिध्य मिला, गुरु सानिध्य मिला, तो अब हमको चूकना नहीं चाहिए। पहले उनमें भगवत बुद्धि और फिर उनके वचन पर दृढ़ विश्वास। परम पद हमारे हाथ में है और जहां चूक गए हम उन पे मनुष्य बुद्धि या साधक बुद्धि या संत बुद्धि फिर प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा कर सकता है मन। संत को ऐसा नहीं करना चाहिए, ये क्या, बस गए। वो परम पद साक्षात तुम्हारे सामने है, तुम उसे देख नहीं पा रहे क्योंकि तुम क्रिया को अपनी मानसिक बुद्धि से देख रहे हो और वो क्रिया भागवतिक विधान से हो रही है। महापुरुषों का सानिध्य, देवर्षि नारद जी कहते महत संगस्त दुर्लभ हो, पर एक शब्द और लिख दिया, दुर्गम हो। बड़ा दुर्गम है निर्वाह कर पाना। इसीलिए सबसे पहले बात भगवत बुद्धि करो, बच जाओगे भगवत बुद्धि। और अगर निर्वाह कर ले गए तो अमोघश्च, निश्चित लाडले प्रभु आपके हृदय में प्रकाशित हो जाएंगे। यहीं बैठे हैं, पर्दा लगाए, त्रिगुण माया का यहीं में भय प्रकट कृपाला, वो हृदय में प्रकट हो जाए। संतों का दर्शन, संतों का सानिध्य, ये हमारे अंतिम जन्म की निशानी है। जिसका अंतिम जन्म होता है उसे संतों का सानिध्य प्राप्त हो जाता है। मतलब लाडले द्रवित हो गए, अब मिलना चाहते हैं। जब द्रवई दीन दयाल उरागो तो साधु संगत, ये जो संत समागम प्राप्त होता है, महापुरुषों का सानिध्य, ये भगवान द्रवित हो गए। अब मुझे इस भव चक्र में हाँ नहीं फसला है, अब प्रभु अपनी तरफ मुझे घसीट रहे हैं, ये प्रमाण हो गया है। तो हरिजस गान करना, हरि नाम निरंतर अपने हृदय में, मानस पटल पे और जिह्वा पे, तीनों जगह देखना। हाँ, हमारे मानस पटल पर नाम आराध्य देव का जो गुरुदेव ने दिया है, नाम में नामी से भी बढ़कर महत्व होना चाहिए। नाम साधन नहीं है, नाम सिद्ध वस्तु है। बस मतलब हृदय की बात, नाम सिद्ध वस्तु, साध्य वस्तु,
प्रभु को भी अधीन करने की सामर्थ्य रखने वाला नाम है। गुरु प्रदत्त नाम को हृदय में, मानस पटल में और जिह्वा में सदैव देखे कि विराजमान है कि नहीं, निरंतर नाम चल रहा है कि नहीं। बस इतनी सावधानी बनी रहे तो हर कुसंग से बचा देगा नाम। क्योंकि नाम में प्रीता होने पर आपकी वाणी निर्दोष हो जाएगी। मानस पटल पर नाम को अंकित करने के कारण मन जैसे मतवाले हाथी पे अंकुश रखा हो ना, ऐसे रहता है और बेपरवाही आने लगती है, क्योंकि रात दिन पहरा नाम का चल रहा है। नाम का अभंग बस जान लो, काल भी आपसे डरेगा। समुझ जाए शरण ते डरत ना काल डर, जिए काल बस ना परे नाम। अब अपने लोगों को बस एक बात पकड़नी, नाम न छूटने पाए। सब शास्त्रों का, सब महापुरुषों का सार जो गुरु ने नाम दिया है वो बस चलता रहे। देखो गोस्वामी जी के भगवान शंकर को साक्षी करके कहता हूं, ये रा और माँ दोनों मेरे माता पिता, यही हमारा जीवन है, यही हमारा सर्वस्व है। पकड़ो ना बात उनकी। वो कह रहे कहीं भी चले जाओ, अगर ये नहीं है तो अधूरे ही रहोगे। राम 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 जी जो लो तू न जपी है तो लो तू कहूं जाए। अब समझो, मतलब संतों की वाणी में क्या, महापुरुषों की वाणी में क्या घुसा जाता है, एकदम तन्मय होकर शब्द में एकदम घुस जाया जाता है। जो मननशील महात्मा होते हैं वो शब्दों में एकदम, अगर नाम जप नहीं हो रहा तो कहूं जाए, कहूं जाए तिहु ताप तपिए, सुरसर तीर बिन नीर दुख पाई। अब सब सुरतर तरे तो ही। अब अगर ये बात सुन करके भी नाम में प्रीति ला हो तो इसका मतलब है अभी कुछ और भोगना बाकी रह गया है? हाँ, मतलब खुली बात करें, चाहे जागते रहो चाहे सोते रहो, किसी भी स्थिति में रहो, चाहे जिस युग में हो, चाहे जिस जन्म में हो, चाहे जिस योनि में हो, नाम नहीं है ना तो दुखी ही रहोगे। अमृत सान के खाओगे तो विष जैसा हो, छुटबे के जतन विशेष बांध हो जाओगे, होए है विष भोजन जो सुधा सानिक। आहा, इसको एकदम तन्मय करना है। जैसे भृंगी कीट ना दूसरे कीट को अपने स्वरूप को प्रदान कर देता है केवल चिंतन से, ऐसे ही जिद्दी स्वभाव बन के लगना है। तन मन डारे खोए, रात दिन नाम कीर्तन गुण, कुछ सुनना नहीं, किसी से मिलना नहीं, कुछ देखना नहीं। पहले हम आपको देखेंगे, बाद में फिर देख लेंगे। नहीं, वो लोमस जी से कागुसुन जी कहते हैं, पहले भगवान के दर्शन, बाद में तुम्हारा ज्ञान विज्ञान। पहले हमको हमारी भूख मिटे, इन्हीं नेत्रों से पहले प्रभु का साक्षात दर्शन करेंगे। हरिलोचन विलोकी अवधेशा तब सुनिहु निर्गुण। यही बात, यही बात। अपने लोगों को अवसर दे दिया प्रभु ने। अभागी जनों को भजन का अवसर नहीं मिलता है, ये ध्यान रखना। अभागी जनों को विषय आकर्षण में बांधकर भगवत विस्मृति कराती रहती माया, और महाभाग्यशाली हैं जो इस दलदल से निकलकर भगवत स्मरण में डूबे हुए हैं। सुनो उमा ते लोग अभागी, हरि तज होए विषय। एक छोटी सी जिज्ञासा थी। हाँ भाई।